उफनती नदियां खामोश हैं। जिंदा इंसानों को लाशों में तब्दील कर देने वाली लहरें भी अब शांत हैं। सैलाब तो कब का गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। कुदरत के कहर ने सिर्फ उत्तराखंड को ही खंड खंड नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के जिस्म पर ऐसे जख्म छोड़ दिए जिन्हें भरने में एक उम्र कम पड़ जाएगी। अहमदाबाद के बेजलपुर में रहने वाले धनंजय व्यास तो तबाही से बच बचाकर वापस आ गए, लेकिन इनके साथ गए 2 रिश्तेदार अब भी लापता हैं। धनंजय व्यास अपने एक साढ़ू और 2 सालियों के साथ केदार धाम की यात्रा पर गए थे। 13 जून को हरिद्वार पहुंचने के बाद सभी लोगों ने यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पूजा पाठ किया था। उसके बाद ये लोग केदारनाथ जाने के लिए आगे बढ़ गए थे। यमुनोत्री के दर्शन किए, गंगोत्री के दर्शन किए, उसके बाद बेस कैंप पे आ गए थे। बेस कैंप से जब दूसरे दिन वहाँ गए गौरी कुंड, तो घोड़े वाले हम लोग सबको 4 बजे करीब पहुंचे थे। हम और हमारे जो 4 जने थे वो साथ में रहे। वहाँ से उनको दो लोग घोड़े पूरे नहीं मिले, तो 2 लोगों को तो हम लोगों ने आगे भेज दिया। धनंजय व्यास के मुताबिक इन्होंने अपनी दोनों सालियों को पिट्ठू के जरिए केदारनाथ भेजा था। केदारनाथ धाम पहुंचते ही दोनों जल प्रलय में फंस गईं। उसके बाद से ही वो दोनों लापता हैं। अपनों की तलाश में ये लोग देहरादून आए हैं। पिछले 12 दिनों से एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डों तक की खाक छान चुके हैं, लेकिन तस्वीरों में दिख रहे इन 5 लोगों का कोई पता नहीं मिला। फतेहगढ़ साहिब के रहने वाले तेजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी अर्चना गुप्ता, बेटा प्रोमिन गुप्ता, नमन गोयल और बेटी कोमल गुप्ता अपनी गाड़ी से केदारनाथ दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में कुदरत के कहर ने उनका रास्ता रोक लिया। उसके बाद पूरा परिवार कहाँ लापता हुआ, इसकी कोई खबर नहीं। किसी लिस्ट में इनका नाम नहीं आया, ना ही कहीं से कोई इंटीमेशन आई है। हमने सभी जगह तलाश किया है। तलाश करने के बावजूद भी हमें इनका अभी तक कोई पता नहीं है। हम दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी पता नहीं लग रहा। उत्तराखंड की तबाही में लापता लोगों की फहरिस्त में गुड़गांव के शशि शेखर का परिवार भी शामिल है। गुड़गांव से 18 लोगों का ग्रुप केदारनाथ की यात्रा पर गया था, जिसमें से सिर्फ 2 लोग ही सही सलामत लौट पाए। बाकी तीर्थयात्रियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। समय बीतता जा रहा है और उम्मीद होती जा रही है, लेकिन उम्मीद तो नहीं, अभी भी उम्मीद है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। शायद उनमें से कुछ लोग हैं जो अभी सब भगवान से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। इवन घर में सारे लोग परेशान हैं। शशि शेखर की उनसे आखिरी बार 15 तारीख की रात को बात हुई थी, जब उन लोगों ने केदारनाथ के दर्शन कर लिए थे। 16 तारीख की सुबह उनकी आखिरी लोकेशन रामबाड़ा पता चली, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। घर के बुजुर्ग, जवान, औरत और बच्चे, सबकी आंखें अपनों के लौटने का इंतजार कर रही हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर आई सबसे बड़ी तबाही के बाद से आगरा के इस परिवार के भी 6 लोगों की कोई खोज खबर नहीं है। कोई सूचना नहीं आई है। इतने आदमी निकाल लिए, फिर भी अभी कोई सूचना नहीं है। काफी चिंतित हैं और उसमें फोटो वगैरह जो भी टीवी में दिखा रहे हैं उसमें कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। हम बहुत परेशान हैं। रोडों की आंखों में से नजर ही नहीं रही। बच्चों की सामने आए तो कुछ हिम्मत बने हमारी। उत्तराखंड में आए प्रलय ने कई परिवारों को ऐसा दर्द दिया है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा। 4 धाम यात्रा पर गए रांची के 4 परिवारों के 9 लोग लापता हैं। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची के इन सभी परिवारों का दर्द भी एक है, उम्मीद भी बस एक कि इनके अपने जहां कहीं भी हों, सही सलामत हों। ये लोग दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़े बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनके अपने जल्द घर लौट आए। तरह से भी भगवान से हम लोग मना रहे कि बस वो लोग कैसे वापस आ जाए। भगवान सब विश्वास तोड़ दिए, लेकिन भी एक उम्मीद है हम लोग को कि भगवान हम लोग के परिवार को वापस भेजेगा, जरूर भेजेंगे। पता नहीं कहाँ गए वो लोग, कोई समाचार नहीं मिल पा रहा उनका। वो बोली थी कि अभी हम केदारनाथ 8 किलोमीटर पीछे हैं,
अभी पानी बरस रहा है, इसी वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं। पत्थर गिर गया है रास्ते पर, इसी वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता खुलेगा तो जाएंगे। इससे आगे की बात आंसू बयां कर रहे हैं। बलिया के इस परिवार की कहानी में अब दर्द, आंसू और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं है। कुदरत ने जो तबाही मचाई उसके निशान तो उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर हैं। उस तबाही की कुछ निशानियां इन आंखों में भी मौजूद हैं। केदारनाथ में जल प्रलय के बाद से ही इस परिवार के शिवनाथ दास, शकुंतला देवी, शांति देवी, पारसनाथ, चित्रा देवी और राजू का कोई अता पता नहीं है। इन लोगों ने कई बार सरकारी हेल्पलाइन पर भी फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ घंटी बजती रही। कोई भी फोन रिसीव करके इनके दिल को तसल्ली नहीं देता। अपने बेटे की तस्वीर को एकटक निहारते ये बुजुर्ग माँ बाप अपने बेटे फूलन ओझा के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आरा के रहने वाले फूलन ओझा बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ केदारनाथ गए थे, लेकिन तबाही के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। घर वालों को न्यूज चैनलों के जरिए पता चला कि फूलन केदारनाथ में आए प्रलय के बाद लापता हो गए। तभी से इनका दिल बैठा हुआ है। न्यूज में आने लगा अमरनाथ का ये जो हादसा हुआ, उसके बाद हमारे घर में हमारे देवर फोन किए। उसके बाद फिर यही न्यूज के जरिए फिर उनकी आवाज पे हमारे घर से गए हमारे हस्बैंड, हमारे देवर। अभी तक कोई सूचना? जी नहीं, अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली। मुंबई से लेकर उत्तराखंड तक ये दोनों अपने नाना नानी की खोज में भटक रहे हैं। हर मिलने वाले शख्स को अपने नाना नानी की तस्वीर दिखाकर बस एक सवाल पूछते हैं, इन्हें कहीं देखा है? उत्तराखंड त्रासदी में हजारों सैकड़ों लापता लोगों की तरह शैलेंद्र के नाना नानी भी खो गए हैं। वो दोनों 3 जून को 9 लोगों के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ गए बाकी तीर्थयात्री तो लौट आए, लेकिन शैलेंद्र के नाना नानी कहां खो गए कोई नहीं जानता। काश अपने 3 लोगों की एक झलक टेलीविजन पर मिल जाए। इसी उम्मीद में हैदराबाद के रेड्डी परिवार की नजर घंटों टीवी स्क्रीन पर चिपकी रहती है। इंटरनेट के जरिए उम्मीद के जितने रास्ते हैं वो सब खंगाले जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की कोई रोशनी कहीं नजर नहीं आती। 4 धाम यात्रा पर घर से निकली घर की 3 महिलाओं से 16 तारीख के बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई है। वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ये कोई नहीं जानता। 16 केदारनाथ दर्शन गए थे और नीचे आकर फोन किया था हमको ऑन 16 को। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं है। अपने माँ बाप की तलाश में हताश हो चुके इस बेबस बेटे को अब बाबा भोले भंडारी का ही सहारा है। जयपुर के रहने वाले नितिन खंडेलवाल के मम्मी पापा 8 जून को केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए उत्तराखंड गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल सका है। माँ बाप भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ गए थे, लिहाजा नितिन भी अपने माता पिता की सलामती के लिए भोलेनाथ दरबार में रोज हाजिरी लगाता है, इस उम्मीद के साथ कि भोले भंडारी कृपा करेंगे और मम्मी पापा सही सलामत वापस आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ में मेरी पूरी आस्था है। मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूं और मानता हूं कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आएंगे। जल्दी उनकी कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले की केवड़िया कॉलोनी में गोहिल परिवार के घर खामोशी पसरी है। मासूम बच्ची बार बार माँ से पूछती है, दादू कब आएंगे, दादी कब आएंगी। माँ के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि केदारनाथ के पहाड़ों में शैलेंद्र गोहिल के मम्मी पापा, बहन, जीजाजी समेत कुल 5 लोग लापता हैं। 10 दिनों से उनका कोई हाल गोहिल परिवार को नहीं मिला है। उनका कोई मैसेज नहीं है और मेरे पति 3 दिन से उनकी तलाश में गए हैं, पर आज तक उन्हें भी कोई मैसेज नहीं मिला है। नोएडा सेक्टर 45 से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ केदारनाथ धाम के लिए निकले ओमकार शर्मा 16 जून के बाद से ही लापता हैं। घर वालों से 16 जून को दिन में उनकी आखिरी बार बात हुई थी। 16 जून की रात में उत्तराखंड में तबाही ने दस्तक दी और उसके बाद से उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। ओमकार शर्मा की तलाश में उनके बड़े भाई ज्ञानेंद्र शर्मा देहरादून तक की खाक शान आए, लेकिन ओमकार के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका।
हमने सोनप्रयाग के गुप्त काशी से लगभग 4 राउंड लगाए, एक दिन में 2 कभी 3, जिसने जहाँ बताया जैसे बताया हम वहाँ पहुँचे हैं। कई लोगों ने लगभग 100% पहचान भी बताई है, पीछे है, आ रहे हैं, ये है वो है। बट 4 दिन के वेट करने के बाद हमें जब थोड़ी महसूस हुआ कि शायद ये लोग भी झूठ बोल रहे थे, हम वहाँ से वापस आ गए। अपनों की तलाश करते करते मुकेश श्रीवास्तव नाम के ये शख्स